अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों, सबका ठीक है? गुड। आज तो आप बहुत बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं ऐसे। जी बेटा, हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम ये पूछेंगे आपसे कि जो कल हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या सीखा था? हरकात एंड तनवीन। हरकात मतलब ज़बर, ज़ेर और पेश। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। ठीक है, आज हमने उसको अप्लाई करना सीखना है कि किस तरह से हम हरूफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश का हमने साउंड भी सीखा था ना। ज़बर का साउंड आ, ज़ेर का साउंड ई, पेश का साउंड शाबाश, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं करना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम किसी भी जब हरूफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश होगी तो वो हरूफ अपना साउंड कैसे देगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी? गुड। तो हम देखते हैं, जैसे कि वाओ ज़बर वाह, सीन ज़बर सा, वासा। कभी भी जब हम लोग इसको करेंगे, अप्लाई करेंगे ज़बर, ज़ेर, पेश को, तो हम लोगों ने क्या करना है? पीछे से वर्ड को मिलाते जाना है। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं वाओ ज़बर वाह, सीन ज़बर सा, क़ाफ ज़बर का, वासा का। ऐसे नहीं पढ़ना। क्या करना है? वाओ को पढ़ के सीन का साउंड दोनों को मिला के फिर काफ का साउंड मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे लिए पीछे के हरूफ को मिलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। गुड। तो कैसे मिलाएंगे? वाओ ज़बर वाह, सीन ज़बर सा, वासा, क़ाफ ज़बर क़ा, वासा क़ा। ठीक है, वाओ ने अपना साउंड दिया, हुआ सीन ने अपना साउंड दिया, क़ाफ ने अपना साउंड दिया। ऐसे हरूफ लिखा हुआ होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? वासा क़ा। आगे सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, दोनों मिलके क्या बने? साफा। सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, दोनों मिलके क्या बने? साफा। रो ज़बर रो, साफा रो। इसी तरह क़ाफ पेश क़ू, रा ज़ेरी, क़ूरी, हमज़ा ज़बर आ, क़ूरी आ। अब ये तो हमज़ा है, आपको मैंने बताया था ना कि हमज़ा जब भी आएगा वो अलग से आएगा। तो कैसे अलग से आएगा? जैसे या नीचे है और उसके ऊपर हमज़ा है, तो हमें या को नहीं पढ़ना और हमज़ा को पढ़ना है। तो ये क्या बनेगा? क़ूरी आ। इसी तरह क़ाफ पेश क़ू, साउंड दिया ना उसने, क़ू। पेश का जो साउंड था वो ऊ था ना, लेकिन अब यहाँ पे क़ाफ ने अपना साउंड देना है तो क्या देगा? क़ू। क़ाफ पेश क़ू, ता ज़ेर ती, क़ूती, लाम ज़बर ला, क़ूतीला। इस तरह नून ज़बर ना, ख़ा ज़ेर ख़ी, नौख़ी, रा ज़बर रो, नाख़ीरो। फिर से हम देखते हैं वासाक़ो, सफ़ारो, क़ूरिआ, क़ूतीला, नाख़ीरो। अब देखें कि जो हमारी सेकंड रो है इसमें तनवीन भी शामिल हो गया है। दो ज़ेर, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश एंड दो पेश। और दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन। क्या बोलते हैं? तनवीन। गुड। यहाँ पे देखिए मीम ज़बर, अब मैं बोलूँगी आप लोगों ने इसका बनाना है। मीम ज़बर
सीन ज़बर शाबाश। दाल दो ज़ेर दिन गुड। आइन ज़बर गुड। मीम ज़बर आमा। दाल दो ज़ेर दिन क्या बना? गुड, वेरी गुड। आपको तो बनाना आ गया, शाबाश। हमजा ज़बर अभी यहाँ तो बहुत बड़ी बात होगी भाई, ये भी हमजा, तो ये कैसे हमजा हो गया? ये तो अलिफ है। गुड बच्चे, यहाँ जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हरकत आ जाएगी तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? हमजा। वेरी गुड। इधर इसको क्या पढ़ा जाएगा? हमजा ज़बर आ, बा ज़बर क्या बनेगा? दाल दो ज़बर दन क्या बनेगा? वेरी गुड, आबादन। ये क्या है? शाबाश। कैसे इसको पढ़ेंगे? एक मिनट, आपने साउंड को लंबा नहीं करना, उसको खींचना नहीं है। वोइन ज़बर गा, बा ज़बर बा, इस तरह से नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? वोइन ज़बर गौ, शाबाश। वबरतुन। इसी तरह कौफ ज़बर, ये कौन सा कौफ है? मोटा। गुड। पुर। कौफ ज़बर सीन ज़बर औस। मीम दो पेश मुन गुड। कौसामुन। कौफ को पुर करे बेटा, कौसामुन। मासादिन आमादिन आबादन वबरतुन कौसामुन। तो बेटा समझ आ गया आप लोगों को कि हरकत का साउंड कैसा होगा, उसको वर्ड पे कैसे अप्लाई करेंगे, और जब अप्लाई करेंगे तो उसका जो अल्फाज है उसका साउंड कैसे निकलेगा और तनवीन कैसे अदा होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हरकत की तरफ। जी बेटा, अब आपको ये नज़र आ रही हैं जैसे ये जो तीन दाने नज़र आ रहे हैं इसको बोलते हैं शद। क्या बोलते हैं? शद। तीन दाने इस तरह बने होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? शद। ये छोटी सी दाल बनी होगी इसको क्या बोलेंगे? जज़म। जज़म। क्या बोलेंगे? जज़म। और इस तरह से अगर बनी होगी तो इसको क्या बोलेंगे? मद। मद। ये क्या है? शद। ये क्या है? शद। ये क्या है? जज़म। ये क्या है? फिर से बोलें, ये क्या है? शद। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? फिर से बोलें, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मद। ओके, तो शद को 2 दफ़ा पढ़ते हैं। शद को कितनी दफ़ा पढ़ते हैं? 2 दफ़ा। जज़म को कितनी दफ़ा पढ़ते हैं? 1 दफ़ा। और मद वाले हरूफ को क्या करेंगे? खींचेंगे, लंबा करेंगे। क्या करेंगे? लंबा करेंगे। शद का क्या मीनिंग है? जिस भी अल्फाज के ऊपर शद आ जाएगा, जिस भी हरूफ के ऊपर आ जाएगा उसको 2 दफ़ा अदा करना है। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। और जो जज़म है उसको 1 दफ़ा, और जो मद है उसको खींचना है। वेरी गुड। अभी ये देखें कि शद को अदा करते वक्त हमने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक ये कि इस तरह से जब भी शद आएगी तो आप पहले हरूफ को शद वाले हरूफ से मिलाएंगे, यानी हमज़ा को बा से मिलाएंगे। अगर बा के ऊपर शद है तो उससे पहले वाले हरूफ को उससे मिलाएंगे, और फिर उस हरूफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश तनवीन जो भी है उसको अदा करेंगे।
तो इस तरह से पहले जो शद अदा होगी वो पहले हरूफ के साथ मिल के होगी और फिर उसी हरूफ की ज़बर ज़ेर या पेश के साथ होगी। समझ आ गई बच्चों? किस तरह करेंगे? जैसे कि हमज़ा ज़बर बा अब, ठीक है, अब, और बा ज़बर पहले हमने मिलाया है हमज़ा ज़बर बा अब, दूसरी दफ़ा मिलाया बा ज़बर क्या बना ये? इसी तरह जब आपने इसको अप्लाई करना और इसका साउंड देना है तो तब आपने शिद्दत से देना है, ऐसे नहीं करना अब, ऐसे नहीं, अब, गुड, शिद्दत लेनी है, अब, हमज़ा ज़बर बा अब, बा ज़बर बा, अब, हमने क्या किया? शद को 2 दफ़ा पढ़ा और शिद्दत से इसका साउंड निकाला, ठीक है। हमज़ा ज़बर बा अब, बा ज़बर बा, अब। इसी तरह अगर हम मिलाते हैं हमज़ा ज़बर ता अत, ता ज़बर ता, तो क्या बनेगा? शाबाश। हमज़ा ज़बर जीम अद, जीम ज़बर जा, हमज़ा ज़बर दाल अद, दाल ज़बर दा, जी। आपने इसकी मुकम्मल हरूफ के साथ प्रैक्टिस करनी है। हमज़ा ज़बर बा अब, हमज़ा ज़बर ता अद, इसी तरह हमज़ा ज़बर या तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं जज़म की। जज़म को सुकून भी बोलते हैं, ठीक है, सुकून क्या बोलते हैं? इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती बेटा, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, ये जिस भी हरूफ के ऊपर आता है उसी का साउंड देता है, इसकी अपनी कोई भी आवाज़ नहीं होती। कैसे? जैसे शद को तो हमने 2 दफ़ा किया, इसको सिर्फ एक ही दफ़ा में पढ़ते हैं। जिस हरूफ के ऊपर ये जज़म आएगी उसको उसके पहले हरूफ के साथ मिलाया जाएगा, जस्ट उसको मिला दिया जाएगा। जैसे हमज़ा ज़बर बा अब, हमज़ा ज़बर बा, वेरी गुड। हमज़ा ज़बर ता आत नहीं करेंगे, ठीक है, आत। इस तरह आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि जब हम लोग जज़म में हरूफ तहज्जी की अदायगी करेंगे तो उसमें 5 हरूफ ऐसे हैं जिनको अलग साउंड से हम अदा करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो अभी देखते हैं हमज़ा ज़बर बा, इसी तरह हमज़ा ज़बर क़, इसी तरह हमज़ा ज़बर जीम। तो जिस तरह आपने शद वाले हरूफ की प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह आपने जज़म वाले हरूफ की भी प्रैक्टिस करनी है। हरूफ तहज्जी के साथ हमज़ा को मिला के आपने मुकम्मल इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह वो जो प्रैक्टिस है उसका कल हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमने उसको किया। क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस की, आपको समझ आया? कल हम प्रैक्टिकली उसे देखेंगे। तो अभी हमारे पास जो लास्ट बचा है वो क्या है? मद। क्या बचा है? मद। अब मद का मतलब क्या है? खींचना, लंबा करना। जैसे कि मद जब भी आएगी वो अलिफ के ऊपर आएगी, ठीक है, हरूफ के साथ अलिफ होगा और अलिफ के ऊपर मद होगी। मद बता रही है कि मुझे आपने जिस तरह अलिफ लंबा है उसी तरह मुझे भी खींचना है। लेकिन अब मद को कैसे खींचेंगे? मद का तो कोई साउंड ही नहीं है। तो क्या करेंगे? जिस हरूफ के साथ अलिफ और मद आ रहा है उस हरूफ के साउंड को खींचेंगे। जैसे जीम का साउंड क्या है? जा। अब यहाँ पे है जीम ज़बर जा, बट साथ इसके अलिफ और मद आ गया है, तो इसको कैसे लंबा करेंगे? जीम ज़बर अलिफ मद जा। बाज़ुकात ऐसे भी इसको पढ़ा जाता है जीम अलिफ मद ज़बर या जीम ज़बर अलिफ मद, ठीक है, जैसे भी आप पढ़ें। तो किसको लंबा करेंगे? जा। किसको लंबा करेंगे? इसी की जगह अगर आता दाल ज़बर अलिफ मद तो कैसे लंबा करना था? दा। यानी अलिफ मद से पहले जो भी हरूफ होगा उसके साउंड को हम लंबा कर देंगे। तो लंबा करने से क्या पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मद हो रही है, ठीक है। जीम ज़बर अलिफ मद जा, हमज़ा ज़बर आ, शाबाश। जीम ज़बर अलिफ मद जा,
हमजा ज़बर आ, जा आ। इस चीज़ पे आपने ये गौर करना है कि आपको जहाँ भी मद नज़र आ जाए, जहाँ भी कुरान पाक में आपको मद नज़र आएगी, जिस हरूफ के साथ मद यानी अलिफ और मद्दा होगा उस हरूफ के साउंड को खींचना है। ओके, इंशाल्लाह हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो कल की क्लास में आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करके आनी है, शद के हरूफ की भी हरूफ तहज्जी के साथ, जिज़म भी हरूफ तहज्जी के साथ, और मद वाले हरूफ को भी देखना है तो कि कहाँ कहाँ मद है और हम इसको कैसे लंबा करेंगे। और इंशाल्लाह इसकी जो बाकी प्रैक्टिस है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।